हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जावा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड होता क्या है? स्टैटिक मेथड वो मेथड होता है जिसको हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली में आप लोग पढ़े होंगे C++ में, जब हम लोग स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे तो उस समय में उसका मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट के बाहर हो रहा था। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर में नहीं हो रहा था। तो उसी कारण उसको और मॉडिफाई किया गया जावा में स्टैटिक मेथड हम लोग लेके आए। स्टैटिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड एक स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है। स्टैटिक मेथड को अगर हम कॉल करते हैं, मेन कॉल करता है तो 100% वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, उससे कॉल कर पाएगा, फिर क्लास नेम के थ्रू, फिर डायरेक्टली। तो आइए देखते हैं किस हिसाब से होता है। एक क्लास ले लेते हैं, क्लास A। यहाँ पे हम एक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले बोल के एक फंक्शन बना दिए। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हम डिस्प्ले करेंगे स्टैटिक मेथड। अब हम लोग पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग a बोल के मेन डिज़ाइन कर दिए। अब क्या करेंगे, हम इस मेथड को कॉल करेंगे डायरेक्टली कॉल किए क्लास नेम के थ्रू, फिर ऑब्जेक्ट बना के। तो जाहिर है दोस्तों, जब हम ऐसा करेंगे तो 100% जब डिस्प्ले कॉल होगा तो कंट्रोल इससे डिस्प्ले मेथड में जाएगा, फिर a डॉट डिस्प्ले तो a डॉट डिस्प्ले भी इसी को कॉल करेगा, और ऑब्जेक्ट बना के जब हम कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के ob डॉट डिस्प्ले, तो ये भी कॉल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा स्टैटिक मेथड एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये सिनेरियो तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा जब हम एक से ज़्यादा क्लास लेंगे, एक से ज़्यादा क्लास। तो एक से ज़्यादा क्लास हम कैसे लें और किस हिसाब से स्टैटिक मेथड को कॉल किए, तो देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैटिक मेथड लूँगा डिफरेंट क्लास में, और मैं कॉल करूँगा उसको। सबसे पहले मान के चलिए ये क्लास A है, इस क्लास में ये स्टैटिक मेथड हम बना दिए और क्लास को यहीं पे बंद कर दिए। अब दूसरा क्लास लेते हैं, क्लास B, और क्लास B के अंदर में हम स्टैटिक वॉइड शो मेथड लेंगे, और इस शो मेथड में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्लास नेम। क्यों खाली क्लास नेम के थ्रू होगा? रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि ये डिस्प्ले कौन सा क्लास का है इसको कैसे मालूम होगा? डिस्प्ले तो हो सकता है, हम तो एक फाइल के अंदर बहुत सारा क्लास बना सकते हैं ना, तो बहुत सारा क्लास बनाएंगे तो कौन सा क्लास का ये डिस्प्ले मेथड है वो कैसे पता चलेगा? थ्रू क्लास नेम। उसीलिए ये एक ही तरीका है जिसके थ्रू कॉल हो सकता है, वो है क्लास नेम के थ्रू ही। तो आइए देखें, ये बना दिए। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
स्ट्रिंग ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बी का शो मेथड को कॉल कर देंगे। शो यहाँ पे तो डायरेक्टली कॉल होगा क्योंकि ये इसी क्लास का है। शो मेथड को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हैं और क्लास नेम के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शो मेथड जो है इसी क्लास का है। तो 3 तरीका इसके पहले ही बताए थे। एक क्लास के अंदर अगर शो मेथड मतलब स्टैटिक मेथड को कॉल करें तो हम 3 तरीका से कर सकते हैं। हम एक तरीका से किए इसको, लेकिन ये जो शो मेथड डिस्प्ले को कॉल कर रहा है वो खाली एक ही तरीका हो सकता है, बाय द हेल्प ऑफ क्लास नेम। जब ये शो मेथड कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ से शो मेथड में जाएगा। शो मेथड के अंदर डिस्प्ले कॉल हो रहा है, यहाँ से हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे और पहला डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा स्टैटिक मेथड काम करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।